प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है श्वसन। इसका आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, जिसमें से आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 4 से 5 नंबर सीधा आपके वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। प्यारे बच्चों, आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए प्यारे बच्चों, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 है, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक क्या कर रहा है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, क्यों आवश्यकता है। तो ये प्यारे बच्चों, इसको जानते हैं हम लोग क्यों। इसका उत्तर है, सजीवों का भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। बचे हुए भोजन पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले अवायवीय ऑक्सीकरण में काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन को भी आवश्यकता होती है। शरीर में पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। सजीवों के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन अनिवार्य है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होती है। शरीर में ऑक्सीजन जो होता है वो किसके द्वारा, श्वसन के द्वारा ही प्राप्त होती है। सामान्यतः ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेना है। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सॉरी प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि सामान्यतः ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या, सांस लेना कहते हैं। अर्थात बृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं में शामिल है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस कारण श्वसन अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, इसी कारण क्या है, श्वसन अनिवार्य है। तो आई होप आप ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, श्वसन की परिभाषा लिखे। इसका उत्तर जानते हैं। श्वसन सजीवों के लिए अति अनिवार्य प्रक्रिया है। इससे ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। श्वसन वैसी क्रिया है जो सम्मिलित रूप को कहते हैं। जो सम्मिलित मतलब जो मिलकर बनी होती है उसी को क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। जिससे बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर को कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। जिससे बाहरी का वातावरण ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिका ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया को उत्पादन CO2 फिर कोशिकाओं से शरीर में के बाहर निकाल दिया जाता है। आइए प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाए। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसको समीकरण के द्वारा क्या करना है, दर्शाना है, एक्सप्लेन करना है। आइए प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे क्या, ऑक्सीकरण कहा जाता है। इनके निम्न समीकरण, इनके बहुत सारे समीकरण। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कौन कौन से समीकरण है। प्यारे बच्चों, ये है C6H12O6, फिर है 6O2-6CO2H6H2O। ऊर्जा इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तथा सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। तथा सह उत्पादक के रूप में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। आइए प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज के आर्थिक समीकरण के किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। ग्लूकोज के आर्थिक समीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। प्यारे बच्चे, ये जानते हैं कि किन किन यौगिक का निर्माण होता है। ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 2 अणु पावरोटी 3 कार्बन वाले
अणु इथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एवं जल का निर्माण होता है। जल मतलब H2O का निर्माण होता है। आइए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है आपका लगातार दौड़ने से व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। प्यारे बच्चों जब हम लगातार दौड़ते हैं तो हमारे मांसपेशियों मतलब हमारे शरीर में दर्द बहुत ही होता है। दर्द होता है वो क्यों होता है आइए जानते हैं। लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा खपत अधिक होती है। ऊर्जा का देखिए प्यारे बच्चों जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं तो ऊर्जा की क्या खपत ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा हमारे शरीर से निकलता है। फिर इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है। ऑक्सीजन के अभाव से हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारी मांसपेशियों को संकुचित हो जाता है। इस कारण हमारी मांसपेशियां दर्द होने लगती है। प्यारे बच्चों बताया गया है इसमें कि हम लगातार जब दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का खपत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में क्या घट जाती है और ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियां पायरुवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे कि हमारे शरीर पर डैमेज पड़ता है, संचित हो जाता है। इस कारण हमारे मांसपेशियां क्या होता है दर्द होने लगता है। प्यारे बच्चों आइए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। किण्वन किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होता है, शरीर में कहाँ पर होता है। आइए प्यारे बच्चों इसका जानते हैं आंसर। किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। किण्वन कैसी है, एक अवायवीय श्वसन है। इसमें पायरुवेट का 2 अणु बनता है। पायरुवेट का 2 अणु बनता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा प्रेरित होता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिससे पायरुवेट ऑक्सीजन के उपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया ईस्ट में होता है। प्यारे बच्चों यह क्रिया किस में होता है, ईस्ट में। याद रखिएगा किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो ईस्ट में होती है। कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों, ईस्ट में। आइए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है सांस नली एवं टेक्रिया क्या है। सांस नली एवं टेक्रिया क्या है। तो प्यारे बच्चों सांस नली का मतलब होता है जो मनुष्य सांस लेता है उसको सांस नली बोलते हैं, और जो जिसके द्वारा तेलचट्टे कीड़े मकोड़े सांस लेते हैं उसको टेक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों आइए इसमें जानेंगे हम लोग। इसका उत्तर जानते हैं। सांस नली या टेक्रिया द्वारा श्वसन कीटों तथा टिंडा तथा तिलचट्टा में होता है। प्यारे बच्चों सांस या टेक्रिया द्वारा श्वसन कीटों एवं टिंडा तथा तिलचट्टा में होता है। टेक्रिया शरीर से भीतर स्थित अंत्यस्थ शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर सांस रंध्र एवं नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। यह कीटों का श्वसन अंग है। यह प्यारे बच्चों कीटों का क्या है, श्वसन अंग है। आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ प्यारे बच्चों 8 की तरफ बढ़ते हैं। मछलियाँ गिल्स कहाँ अवस्थित है। मछलियाँ में गिल्स कहाँ, जो गिल्स का मतलब कि मछलियों का जो मछलियाँ जैसे सांस लेती है ना गलफट से, तो उसी को क्या बोलते हैं गिल्स। तो गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं आइए प्यारे बच्चों जानते हैं। गिल्स मछलियों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। ये एक मछलियों में पाया जाने वाला गिल्स क्या है, एक प्रकार का विशेष श्वसन अंग है। मछलियों में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों 2 समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स में प्रत्येक समूह सर के पास भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। सर के समूह मतलब सर के पास मतलब उसके साथ पास से आँख के ठीक पीछे होता है। आँख के ठीक पीछे होता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक गिल एक चाटी थाली में स्थित होता है जिसे कोष्ठ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक और आहार नली की ग्रास नली में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल काठ में कई तालिकाएं होती है। मछलियाँ गिल्स से ही जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। मछलियाँ गिल्स से ही क्या करती है, जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। जो जल में ऑक्सीजन घुला रहता है उसको ग्रहण करती है। किसके द्वारा, गिल्स के ही द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं प्यारे बच्चों। 9 कह रहा है मानव शरीर में कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। मानव शरीर में कौन सी संरचनाएं श्वसन अंग का निर्माण करती है। आइए प्यारे बच्चों जानते हैं मानव शरीर में कौन सी रचनाएं श्वसन अंग का निर्माण करती है।
इसका उत्तर है मानव में नासिक छिद्र, संयंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चों? तो मानव शरीर में देखिए प्यारे बच्चों, मानव में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करती है। ये पांचों मिलकर क्या करती है? श्वसन अंग का निर्माण करती है। आइए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। स्वच्छवास क्या है? स्वच्छवास क्या है? श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रवास एवं स्वच्छवास को सम्मिलित रूप से स्वच्छवास कहलाती है। प्यारे बच्चों कह रहे हैं श्वसन की दोनों अवस्थाएं प्रवास एवं उच्छ्वास को सम्मिलित रूप को स्वच्छवास कहते हैं। प्यारे बच्चों जब प्रवास एवं उच्छ्वास मिलते हैं मतलब सम्मिलित होते हैं उन्हीं को क्या? स्वच्छवास कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, स्वच्छवास कहते हैं। नासिका द्वारा हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना है, जहां ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है तथा रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को स्वच्छवास या सांस लेना कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्वच्छवास या फिर सांस लेना कहते हैं। प्यारे बच्चों ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 2 या 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेंगे। यही सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा आपको मिलेंगे। प्यारे बच्चों इसमें से आपका 4 नंबर हम क्लियर करा दिए हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसमें से 4 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में सीधा मिलेगा। प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। अभी दोस्तों के पास, अभी आप सब ग्रुप के पास, जो भी आप मतलब ग्रुप में हैं, हर एक जगह शेयर कीजिए, जिससे हर एक बच्चा पढ़ पाए और बोर्ड एग्जाम 2026 में 450+ का टारगेट है, उसको हर एक बच्चा अचीव कर जाए, हर एक बच्चा अचीव करे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।